स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज जो है हम आप लोगों को जीके का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पीडीएफ भी जा चुका है आप लोगों को, लेकिन आपका कोई डाउट क्लास में ना क्वेश्चन है ना कॉपी चेक है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा केयरफुली सब्जेक्ट को फॉलो करो। तो आज जो है चैप्टर 3 में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? दे रूल्ड इंडिया। नाम से ही रूल्ड मतलब जानते हो क्या होता है? शासन, और रूलर मतलब शासक। तो दे रूल्ड इंडिया, वैसे रूलर जो इंडिया पे शासन किए, उनके बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है बहुत सारे ग्रेटेस्ट रूलर हुए, शासक हुए जो इंडिया पे शासन किए। तो उसमें जो है इस चैप्टर में पहले जो फेमस रूलर हुए वो उनका नाम है अशोक, जिनको आप सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हो। और अशोक स्तंभ का तो नाम सुने ही होंगे, जो वैशाली में है, आप घूमने भी गए होंगे। तो वो जो है उनके द्वारा ही बिल्ड किया गया था, बनाया गया था अशोक स्तंभ। अब अशोक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अशोक का पूरा नाम क्या था। अशोक तो हम लोग ऐसे सम्राट अशोक नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम भी कुछ था, देवांग प्रिय अशोक मौर्य। अब मौर्य के नाम से ही समझ जाओ कि ये मौर्य वंश के रूलर थे, शासक थे। इनका जो जन्म है, ये बॉर्न इनका और डेथ दोनों जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये जन्म भी कहाँ लिए थे? पाटलिपुत्र में, नाम आप लोग जानते होंगे। और ये मरे भी, डेथ भी किए थे पाटलिपुत्र में ही। उनके फादर का क्या नाम था? दशरथ मौर्य। उनके फादर का नाम था दशरथ मौर्य और उनकी मदर का नाम महारानी देवी था। इनकी वाइफ का नाम पद्मावती था। इस तरीके से जो है हम आप लोगों को बताया कि उनका पूरा नाम क्या था, उनके फादर और मदर का क्या नाम था, उनकी वाइफ का क्या नाम था। अब हम आप लोगों को इस चैप्टर में जो थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है उनके बारे में वो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। अशोक वाज ए रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मतलब कि अशोक जो है वो मौर्य वंश के राजा थे, रूलर थे, शासक थे। डायनेस्टी मतलब वंश, राजवंश, कुछ भी बोल सकते हो। ही रूल्ड ओवर ए लार्ज एम्पायर, ये बहुत बड़े साम्राज्य पे जो है, एम्पायर मतलब साम्राज्य पे जो है वो शासन किए। आफ्टर ए फियर्स बैटल इन कलिंगा, मतलब कि कलिंगा के भयंकर लड़ाई के बाद, बहुत कलिंगा का नाम सुने होंगे, उसके कलिंग का जो भयंकर लड़ाई हुआ था उसके बाद जो है, और ये कलिंगा है कहाँ? तो अभी के टाइम में जो है वो उड़ीसा में है। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर बैटल्स, ये डिसाइड किए कि अब ये कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कौन? अशोक। कलिंगा के भयंकर युद्ध के बाद ये डिसाइड किए कि अब ये कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मोनी, ये जो है अपने लाइफ को शांति और भाईचारे की तरफ मोड़ दिए, उसके प्रचार प्रसार में लग गए और इस तरह से बौद्ध धर्म को ये अपना लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन ये इंडिया पे, भारत पे लगभग जो है वो 36 ईयर्स, 36 वर्षों तक शासन किए। कौन? अशोक। तो अशोक कितने वर्षों तक शासन किए? 36 ईयर्स तक ये
शासन किए इंडिया पे। अब इसमें दूसरा है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के नाम से ही आप जान लो कि ये जो है गुप्त वंश के, गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे, शासक थे। उनके बारे में क्या है कि समुद्रगुप्त जो है बिलोंग्ड टू द गुप्त डायनेस्टी। ये जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। ही डिफीटेड मेनी किंग्स बोथ इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया। ये जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बहुत से राजा को जो है वो लड़ाई में हरा चुके थे। कौन? समुद्रगुप्त। उसके बाद ये ए लवर ऑफ आर्ट, इनको जो है वो आर्ट जो है वो बहुत पसंद थी। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट टू पोएट्री एंड म्यूजिक। ये जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे किस चीज में? पोएट्री यानी कविता, और म्यूजिक मतलब कि संगीत में। ठीक है, कौन? समुद्रगुप्त। और ये जो है वो गुप्त डायनेस्टी मतलब कि गुप्त वंश से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद है तीसरा राजा राजा चोला। तीसरा क्या है? राजा राजा चोला मतलब कि ये जो है वो चोल वंश से बिलोंग करते थे। इनके बारे में कुछ है कि राजा राजा चोला वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द चोल डायनेस्टी। मतलब कि ये चोल वंश के जो है, डायनेस्टी मतलब वंश के जो है वो बहुत ग्रेट शासक हुए इन साउथ इंडिया। मतलब कि दक्षिण भारत के ये बहुत बड़े, बहुत ग्रेट शासक हुए चोल वंश के। जो चोल वंश जो है वो साउथ इंडिया में। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी। ये जो है नेवी यानी कि समुद्री सेना को बोलते हैं, को जो है वो बहुत ही बिल्ट मतलब बना लिए थे, स्ट्रॉन्ग बना लिए थे, मजबूत बना लिए थे। विथ इट कैप्चर्ड ही कैप्चर्ड ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे। जो आज के डेट में जो है वो श्रीलंका एंड द मालदीव्स आइलैंड, मतलब कि ये जो आज के डेट में जो श्रीलंका और मालदीव्स आइलैंड है उसको, उसके भाग को जो है वो कैप्चर कर चुके थे। कौन? राजा राजा चोला। और ये किस वंश से, किस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे? तो ये चोल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब जो है और जो है इसमें 4 रूलर के और इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे पृथ्वीराज चौहान, रजिया सुल्तान, अकबर और महाराजा रंजीत सिंह। ये जो है 4 रूलर जो है वो, उनके बारे में हम लोगों को और इस बुक में, इस चैप्टर में जो है वो पढ़ना है। तो इनके बारे में हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो पढ़ाए हैं उनको आप यूट्यूब पर या इनका स्टोरी का बुक आता है उनमें से और पढ़ के इनके बारे में आप लोग डिटेल्स जान सकते हो। और जो ये 4 बचे उसको हम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में इनका डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप जो बताए हैं उनको सही से स्टडी करो और अच्छे से पढ़ाई करो और फेयर कॉपी में कंप्लीट भी करना है। थैंक यू।